मोदी के सांसद ने योगी को दिखाया आईना। क्या यूपी और दिल्ली में छिड़ गई जंग? बीजेपी सांसद ने क्यों याद दिलाई 3 साल पुरानी वो बात? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। यूपी की राजनीति में भूचाल आया है और दिल्ली बनाम यूपी जारी है और अब तो महाकुंभ को लेकर योगी बुरी तरह घिर चुके हैं। दिल्ली उनके बचाव में एक शब्द नहीं बोल रही है। ऐसे में गाहे बगाहे मोदी समर्थक नेता और विधायक योगी की क्लास लगाते रहते हैं। जैसे गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तो योगी की धज्जियां उड़ा दी। सहयोगी पार्टी अपना दल के नेता और योगी की कैबिनेट में मंत्री ने तो खुले तौर से योगी को चैलेंज कर दिया और दिल्ली आकर अपनी बात रखी। फिर कहीं मामला शांत हुआ। अब उसी कड़ी में राधा मोहन दास ने योगी पर हमला बोला है। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आलाकमान ने साल 2017 में यूपी की कमान दे दी। फिर योगी ने अपनी सांसदी छोड़कर विधानसभा सदस्य बनने के लिए एमएलसी का रास्ता चुना। उसके बाद साल 2022 में जब दोबारा विधानसभा चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और 4 बार के विधायक का टिकट काटकर गोरखपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। अब उसी सीट से हटाए गए राधा मोहन दास ने योगी पर हमला बोला है और एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, लेकिन काफी बवाल के बीच राधा जी ने वीडियो हटा लिया। इसीलिए हम आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में जो है वो आपको बता देते हैं। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने पहले तो योगी आदित्यनाथ को सिर्फ योगी आदित्यनाथ संबोधित किया, ना तो सम्मान पूर्वक जी लगाना बेहतर समझा और ना ही माननीय जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। और दूसरी बात ये रही कि साल 2022 की वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने इस बात पर भी खास तौर पर जोर दिया कि उनका टिकट काटकर योगी को दिया गया था, जिसे देखकर लग रहा है कि राधा मोहन दास अग्रवाल कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी सीट योगी के लिए छोड़ दी और एहसान कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी के सांसद ने योगी पर हमला किया है और इसी से बवाल मचा है। आपको जानकारी होगी कि कैसे यूपी में खेल चल रहा है और योगी को हटाने के लिए दिल्ली तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। आपको जानकारी देते चले कि योगी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने खुले तौर से चैलेंज किया और कहा कि मेरी हत्या एसटीएफ करना चाहती है। इसके साथ ही साथ गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तो कह दिया कि कैबिनेट सेक्रेटरी घूस लेता है, जिसके बाद तो तहलका मच गया है। और गुर्जर ने यह भी कहा कि पुलिस वसूली करती है, जिसके बाद योगी को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। इसके साथ ही साथ संजीव बालियान जो अमित शाह के गोल के बताए जाते हैं, उन्होंने तो चिट्ठी लिख दी थी और कहा था कि अगर मेरी जान जाती है तो ये यूपी पुलिस जिम्मेदार होगी। उसके बाद अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दे दी, जिसके बाद पुख्ता सबूत मिल गया कि क्यों संजीव बालियान की सुरक्षा यूपी पुलिस ने हटाई और इसका कारण क्या है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों एक बार फिर योगी के खिलाफ माहौल बन रहा है और इसका कारण क्या है और दिल्ली के तीर को कैसे योगी निष्क्रिय करते हैं। देखना दिलचस्प होगा।